अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के कई अहम सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आधिकारिक बयान जारी कर इन हमलों की पुष्टि की है और इन घटनाओं के बाद पूरे पश्चिम एशिया में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं और दुनिया की नजरें इस संघर्ष पर टिकी हुई है। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये कार्रवाई होर्मुज स्ट्रेट में हाल ही में जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई। अमेरिका का आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर जहाजों की आवाजाही को बाधित करने और नागरिक जहाजों पर हमलों के लिए ईरान जिम्मेदार है और इसी वजह से ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करने के लिए अतिरिक्त सैन्य अभियान शुरू किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी हमलों का निशाना अबू मूसा आइलैंड, बंदर अब्बास, सिरिक, बुशेहर, कोनारक और चाबहार जैसे महत्वपूर्ण इलाके बने हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि कई स्थानों पर जोरदार धमाके हुए हैं। चाबहार में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है, जबकि कई इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं। सिरिक बंदरगाह को भी निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई है। वहीं इसी बीच ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर की सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुरान की एक आयत साझा करते हुए कहा कि हमलावर दुश्मन और उसके सहयोगियों को कड़ी सजा दी जाएगी। माना जा रहा है कि ईरान जवाबी कार्रवाई की तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं भारतीय समय अनुसार रात करीब 1:45 पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि अमेरिकी सेना प्रमुख के निर्देश पर होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करने के लिए अतिरिक्त हमले शुरू किए गए हैं। अमेरिका ने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में स्वतंत्र रूप से आवाजाही कर रहे जहाजों पर हुए हालिया हमलों के लिए ईरान को जवाबदेह ठहराया जाएगा। इससे पहले 8 जुलाई की रात भी अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए थे। जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। अब दोनों देशों के बीच तनाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है और हालात किसी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का संकेत दे रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों के बाद बयान जारी करते हुए कहा कि ये कार्रवाई जहाजों पर हुए बम हमलों का जवाब है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा हुई तो अमेरिका और भी सख्त कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने एक दिन पहले ही संकेत दे दिया था कि ईरान के साथ लागू युद्ध विराम अब खत्म हो चुका है। गौरतलब है कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर हुए थे। उस समय उम्मीद जताई गई थी कि दोनों देशों के बीच जारी तनाव कम होगा और बातचीत के जरिए विवाद सुलझाया जाएगा। लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर दोनों पक्ष किसी सहमति तक नहीं पहुंच सके और यही विवाद एक बार फिर सैन्य टकराव की बड़ी वजह बन गया। आपको बता दें कि उधर ईरान इस समय अपने सर्वोच्च नेता अली खामेनी के अंतिम संस्कार की तैयारियों में भी व्यस्त है। तय कार्यक्रम के अनुसार आज मशाहद शहर में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ऐसे संवेदनशील समय में हुए अमेरिकी हमलों ने पूरे क्षेत्र की स्थिति को और अधिक विस्फोटक बना दिया है। अब दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आने वाले घंटों पे ईरान अब क्या जवाब देता है और ये संघर्ष आगे कितना गंभीर रूप ले लेता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।